की तकसीम में करोड़ों के घपले, इंक्वायरी रिपोर्ट में जिम्मेदारों की निशानदही, हुकूमती ओहदेदारों ने चुप साध ली। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों न हुई, कई सवालात जन्म लेने लगे। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन रजा अली गिलानी ने लैपटॉप स्कीम में मुबैना घपलों की तस्दीक कर दी। कहा मुबैना घपलों की रिपोर्ट जल्द मंजर आम पर आ जाएगी। पंजाब में मेरिट का सिक्का चलता है, बूटी माफिया का खात्मा कर दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑरेंज ट्रेन के हक में फैसला दिया तो दिन रात एक कर देंगे। वजीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। चौबीस गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ घेरा तंग। गहना केनाल व्यू, इंजीनियरिंग पार्क और ग्रीन कैप के खिलाफ कार्रवाई होगी। ग्रीन फार्म्स, जीटी रोड पर अल हम्माद सोसाइटी के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। मेगा करप्शन स्कैंडल में मुलव्विस साबिक डायरेक्टर टेक्निकल आफ्ताब गनी के खिलाफ एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में मुकदमा दर्ज। लाहौर न्यूज ने एफआईआर की कॉपी हासिल कर ली। आइंदा आम इंतखाबात के लिए हुकूमत ने कमर कस ली। माली साल 2017-18 के बजट से मुतालिक इब्तदाई सिफारिशात तैयार। आइंदा माली साल में सबसे ज्यादा बजट लाहौर के लिए होगा। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के लिए बजट में 85 अरब मुख्तस होंगे। शहर भर में अब कोई जलसा जुलूस नहीं होगा। जिले इंतजामिया ने 31 मई तक दफा 144 नाफिज कर दी। अवामी मुकामात पर हुक्का और शीशा पीने पर भी पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। 11 बजे से कबल दायर होने वाला मुकदमा उसी दिन सुना जाएगा। नए साइलिन सेंटर में अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाएगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह ने हाई कोर्ट में साइलिन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। टैक्स लेने वाले भी टैक्स डिफॉल्टर निकले। एफबीआर ने 56 एक्साइज अफसरान से टैक्स तफसीलात तलब कर ली। नोटिस जारी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर और ईटीओ भी शामिल। एफबीआर की बड़ी कार्रवाई। कौमी बचत इदारे से इनकम टैक्स 2007 की मद में 20 करोड़ की रिकवरी कर ली। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना से बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू की मुलाकात। हाई कमिश्नर का कहना है कि पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात पर फख्र है। मकामी होटल में मलका बरतानिया एलिजाबेथ II की सालगिरह के हवाले से तकरीब। वज़ीर आला पंजाब और बरतानवी हाई कमिश्नर ने एक दूसरे को केक भी खिलाया। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद में शिरकत। पंजाब असेंबली का इजलास फिर हंगामा राय की नजर। वज़ीर आज़म जमहूरियत के लिए खतरा है, मुस्ताफी हो। मियां महमूद रशीद का मुतालबा। शेर 2018 तक डट कर खड़ा है, रोने वालों को कुछ नहीं मिलेगा। स्पीकर अयाज सादिक का यूसी 118 गड़ीशाहू में तंजीमी असनाद तकसीम करने की तकरीब से खिताब। तब्दीली का आगाज हो चुका। यूसी की सतह पर लोगों की पीटीआई में शमूलियत नून लीग का सूरज गरूब होने का पता देती है। पीटीआई रहनुमा मियां असलम इकबाल का इचरा में तकरीब से खिताब। पीपल्स पार्टी का हुकूमत के खिलाफ तहरीक का आगाज। करोल घाटी और अली टाउन में तवानाई बहरान के खिलाफ कॉर्नर मीटिंग। हुकूमत 6 माह में लोड शेडिंग के खात्मे का वादा पूरा करने में नाकाम हो गई। कमरुज़्ज़मान कायरा का करोल घाटी और अली टाउन में शुरका से खिताब।
मुरादबाग के यूसी 28 में लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान यूसुफ की जानिब से मलिक अरशद को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का वाइस चेयरमैन बनने का एजाज में इशारिया। एमएनए परवेज मलिक समेत दीगर लीगी रहनुमाओं की शिरकत। परवेज मलिक ने लोड शेडिंग के जल्द खात्मे की नवीद सुना दी। एलटीसी के चालानों के खिलाफ रिक्शा ड्राइवर सरापा एहतजाज। मजीद गौरी की क़यादत में कलमा चौक से अरफा क्रीम टावर तक रैली, नारेबाजी। मॉडल टाउन लिंक रोड पर 6 फुट गहरा गड्ढा पड़ गया। इंतजामिया ने रोड एक तरफ से बंद कर दी, शहरियों को शदीद मुश्किलात। बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड फ्रॉड कैंसल। 110 खवातीन को तलबी के नोटिस। एफआईए ने निजी बैंक से एटीएम मशीन रूम में लगे कैमरों का डेटा भी मांग लिया। पंजाब में 210 सिविल जजेस के तबादले। दीगर इजलास से 6 सिविल जजेस की लाहौर में तैनाती। मुतअद्दिद सिविल जजेस को लाहौर से दूसरे शहरों में भेज दिया गया। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट की नाअहली। शहर में कानूनी और गैर कानूनी लेबॉर्ट्रियों की तफसीलात देने से कासिर। चीफ सेक्रेटरी के हुक्म का भी कोई असर न हो सका। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक पीआईसी से डिस्चार्ज। सूबाई वजीर सेहत को दिल की धड़कन बेरब्त होने पर अस्पताल दाखिल कराया गया था। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का अनोखा कारनामा। लॉरेंस रोड पर कायम गैर कानूनी डिस्पेंसरी 2 साल कबल मिसमार, फाइलों में ताहाल जिंदा। मकामी आबादी इलाज मुआवजे की सहूलियात से महरूम। झूठा क्यों कहा सूबाई वजीर हाउसिंग। हारून सुल्तान बुखारी रुकन असेंबली निगत नासिर से नाराज। वजीर मौसूफ ने सवाल का जवाब देने से भी इनकार कर दिया। एपका मुलाजिमीन फिर सड़कों पर आ गए। ठोकर न्याज बेग और नासिर बाग पर एहतजाज, नारेबाजी। तनख्वाहों में इजाफा और यूटिलिटी अलाउंस जारी किए जाने का मुतालबा। फैक्ट्री एरिया में बेटे ने चचा और कजन से मिलकर मां को कत्ल कर दिया। अब्बू सऊदी अरब होते हैं, पापा ने पैसे देकर मामा को कत्ल करने का कहा। बच्चों ने राज फाश कर दिया। पापा ने बाहर के मुल्क से 50,000 भेजा, 20 चाचू ने लिया, 20 कजन ने लिया, 10 शुबान का चांद नजर आ गया। आज यकम शुबान, शब बारात 11 मई को होगी। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन कोट ख्वाजा सईद का तीसरा कॉन्वोकेशन। 224 तालिबात में डिग्रियां तकसीम। तालिबात ने खूब सेल्फियां बनाई। मैच फिक्सिंग केस में बड़ी पेशरफ्त का इम्कान। शाहजेब हसन ने एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल को मजीद सबूत पेश कर दिए। पंजाब यूनिवर्सिटी में इंटर यूनिवर्सिटी एचईसी वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आगाज। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तलबा ने शिरकत की।
वर्ल्ड हॉकी लीग की तैयारियां। कौमी टीम नेशनल हॉकी स्टेडियम में तरबीती कैंप। कौमी टीम के कोच अहमद आलिम का कहना है कि वर्ल्ड हॉकी लीग के लिए भरपूर मेहनत कर रहे हैं। और मलबूसात के मारूफ ब्रांड असेंबल ने मौसम गर्मा की नई वैरायटी मुतारिफ करवा दी। नए इजाफे को देखने के लिए खवातीन की बड़ी तादाद ने आउटलेट का रुख कर लिया। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज HD के साथ मैं हूं जुनैरा खालिद और मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पंजाब भर में जलसे, जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी आयद हो गई है। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से दफा 144 का नफाज कर दिया गया। महकमा दाखिला पंजाब ने 11 जून तक पाबंदी आयद कर दी है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले। महकमा सेहत पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे भर के इजला में डिप्टी कमिश्नर की इजाजत के बगैर धरने, रैलियां, जुलूस और दीगर इज्तिमात मुनक्किद नहीं हो सकेंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने 11 जून तक पाबंदी आयद कर दी। ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 144 के तहत फिजाई मीडिया कवरेज पर भी 31 मई तक पाबंदी आयद कर दी गई है। फिजाई मीडिया कवरेज के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी, रिमोट कंट्रोल, मॉडल एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर, गुब्बारों और दीगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। दफा 144 के तहत होटलों, रेस्टोरेंट्स, पार्कों, कैफे और ओपन पब्लिक मुकामात पर शीशा और हुक्का पीने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जो कि 31 मई तक नाफिजुल अमल रहेगी। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा इकदाम। लाहौर और सूबे के दीगर शहरों से आए साइलिन की सहूलत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में साइलिन और मुशावरती सेंटर का संगे बुनियाद रख दिया गया है। बैनुल-अक़वामी मयार के सेंटर में साइलिन को तमाम सहूलतें मैसर होंगी। साइलिन LEDs पर अदालती कार्रवाई भी देख सकेंगे और अपनी बारी पर अदालत जाएंगे। चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने हाई कोर्ट में साइलिन और मुशावरती सेंटर का संगे बुनियाद रख दिया। बैनुल-अक़वामी मेयार के सेंटर में साइलिन को तमाम सहूलतें मुयस्सर होंगी। साइल LEDs पर अदालती कार्रवाई भी देख सकेंगे और अपनी बारी पर अदालत जाएंगे। तकरीब में रजिस्ट्रार हाई कोर्ट खुर्शीद अनवर रिजवी समेत हाई कोर्ट बार के अहदेदारान ने शिरकत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि साइलिन के लिए सहूलियात का फुकदान बाइसे तशवीश था। उनकी मुश्किलात का जल्द खात्मा हो जाएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है सबको, लिटिगेंट्स को भी हो रही है, बार के मेंबरान को भी हो रही है, लेकिन कुछ अरसे में सारा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और एक दफा जब स्ट्रीमलाइन हो जाएगा तो आप देखेंगे कि बहुत तेज वो सिस्टम चलने लग जाएगा। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर सेंटर की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की। उमर शाकिर, लाहौर न्यूज। एंटी करप्शन में अरबों रुपए की करप्शन कहानी की बात करते हैं। साबिक डायरेक्टर टेक्निकल आफ्ताब गनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लाहौर न्यूज ने FIR की कॉपी हासिल कर ली है। मुलजम दीगर सरकारी महकमों के तरक्याती कामों में होने वाली करप्शन की सरपरस्ती करता था। DG एंटी करप्शन ने छापामार टीमें तश्कील दे दी। बहुत जल्द आफ्ताब गनी की गिरफ्तारी मुतवक्के है। करप्शन रोकने के लिए बनाया गया महकमा खुद करप्शन में मुलव्विस। महकमा इंसदादे बदउनवानी में 2 अरब रुपए की करप्शन का मामला। लाहौर न्यूज की काविशें रंग ले आईं। DG एंटी करप्शन ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा का बड़ा फैसला। मुलजिम आफ्ताब गनी के गिर्द घेरा तंग होने लगा। FIR नंबर 26 के मुताबिक महकमा एंटी करप्शन का साबिक डायरेक्टर टेक्निकल जारी तरक्याती स्कीमों की निगरानी करने वाले अफसरान को ब्लैकमेल करता था। इस हवाले से मुख्तलिफ रिकॉर्डिंग भी की गई। मुलजिम पर एंटी करप्शन एक्ट 247/5 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में गैर कानूनी असासे बनाने और रिश्वत लेने की दफात भी दर्ज हैं। DG एंटी करप्शन ने छापामार टीमें तश्कील दे दी हैं। बहुत जल्द आफ्ताब गनी की गिरफ्तारी भी मुतवक्के है। मियां अफजल, लाहौर न्यूज। एक और करप्शन कहानी की बात करेंगे। शहरियों की जेबों पर डाका डालने वाली 24 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ LDA ने शिकंजा कस दिया। कहना, केनाल व्यू, इंजीनियर पार्क, ग्रीन कैप और दीगर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। 4 दीवारी मिसमार करने के लिए शोबा मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग को हिदायत भी जारी कर दी गई हैं।
सूबाई दारुल हुकूमत में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ एलडीए हरकत में। 24 सोसाइटियों के खिलाफ घेरा तंग, 4 दीवारी मिसमार करने के लिए शोबा मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग को हिदायत जारी कर दी गई। फिरोजपुर रोड पर कहना, केनाल व्यू, इंजीनियर पार्क और ग्रीन कैप के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। बरकी रोड पर ग्रीन फार्म्स, जीटी रोड पर अलहमाद सोसाइटी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। प्राइम होम, सुभान गार्डन, लाहौर केनाल बैंक और गुलबर्ग पार्क का नाम भी फहरिस्त में शामिल है। मदीना व्यू हाउसिंग स्कीम, बदर कॉलोनी, न्यू कश्मीर पार्क के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी सिफारिशात तैयार हो चुकी हैं। शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। दूसरी जानिब आपको बताएं कि टैक्स लेने वाले ही ना दहिंदा निकले हैं। एफबीआर ने टैक्स लेने वालों से इनके टैक्स की तफसीलात मांग ली हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन के 56 आला अफसरान से इनकम टैक्स गोशवारे और असासाजात की तफसीलात तलब करते हुए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 7 रोज में तफसीलात जमा न कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एफबीआर ने टैक्स लेने वालों से इनके टैक्स की तफसीलात मांग ली। एक्साइज के 56 आला अफसरान से इनकम टैक्स गोशवारे और असासाजात की तफसीलात तलब करते हुए नोटिस जारी कर दिए गए। एडिशनल डायरेक्टर जनरल मसूदुल हक, डायरेक्टर मोहम्मद इकबाल नासिर, अदील अहमद बाजवा, असिस्टेंट डायरेक्टर नवीद अहमद, मोहम्मद आसिम अमीन और असलम सुखेरा को नोटिस जारी। ईटीओ सोबिया मलिक, जावेद अंजुम और मोहम्मद आरिफ भी शामिल। सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अनवर, डीबीए इमरान नसीर, फैसल गुलजार समेत दीगर अफसरान से भी असासाजात की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन के तमाम अफसरान को 7 रोज का वक्त दिया गया है, जबकि मुकर्रर वक्त तक तफसीलात जमा न करवाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और तो और वजीर आला पंजाब की लैपटॉप स्कीम भी करप्ट माफिया से ना बच सकी। लैपटॉप तकसीम करते वक्त शफाफियत का ख्याल ही नहीं रखा गया। पंजाब में 1771 तलबा 2 बार लैपटॉप ले गए, जबकि 2481 तलबा के शनाख्ती कार्ड ही जाली निकले, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। पंजाब में लैपटॉप की तकसीम में मुबैना करोड़ों रुपए के घपले। इंक्वायरी हुई, रिपोर्ट बनी और कई अफसरान को जिम्मेदार करार दिया गया, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। जराये के मुताबिक स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में करोड़ों रुपए के हेरफेर की निशानदही होने पर इंक्वायरी की गई थी, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद मामला दबा दिया गया। लैपटॉप की तकसीम करते वक्त शफाफियत का ख्याल नहीं रखा गया। पंजाब में 1771 तलबा 2 बार लैपटॉप ले गए, जबकि 2481 तलबा के शनाख्ती कार्ड ही जाली निकले थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब शुमाइल अहमद ख्वाजा के मुताबिक लैपटॉप घपलों की खसूसी इंक्वायरी रिपोर्ट वजीर आला को अरसाल कर दी गई है। हसन रजा, लाहौर न्यूज। और इसे कहते हैं करप्शन के नहले पर दहला। पंजाब में लैपटॉप्स की तकसीम में घपले का स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। इंक्वायरी हुई मगर रिपोर्ट ना आ सकी। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन रजा अली गिलानी ने तस्दीक कर दी। इनका कहना है कि इब्तदाई मराहिल में दानिस्ता और गैर दानिस्ता गलतियां हुई, जल्द रिपोर्ट मंजर आम पर आ जाएगी। डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं, दानिस्ता और गैर दानिस्ता तौर पे जिनकी हुई हैं, दे विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट। पंजाब में लैपटॉप की तकसीम में घपले हुए, जिसका स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ। इस पर इंक्वायरी भी हुई मगर रिपोर्ट ना आ सकी। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन रजा अली गिलानी ने इसकी तस्दीक की है। उनका कहना है कि इब्तदाई मराहिल में दानिस्ता और गैर दानिस्ता गलतियाँ हुई। मिसकंसेप्शंस हुई हैं तो डेफिनेटली उसके ऊपर एक कोर्स ऑफ एक्शन है और वो लिया जा रहा है। जो उसमें इन्वॉल्व हैं उनकी भी रिपोर्ट बन चुकी है और जिनकी गलतियाँ हुई हैं, जो या दानिस्ता और गैर दानिस्ता तौर पे जिनकी हुई हैं, दे विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट। सूबाई वजीर कहते हैं इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द मंजर आम पर आएगी और जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी।
सूबाई वजीर रजा अली गिलानी तालिबात के हिजाब से मुताल्लिक सवाल पर बरहम हो गए और बात करने से गुरेज किया। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज। जहां भी मौका मिलता है तनकीदी निश्तर खूब बरसते हैं। ईमान इकबाल में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब हुई। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने सियासी मुखालिफिन को खूब आड़े हाथों लिया। कहा, इल्जाम खान का पैसों की पेशकश का इल्जाम 1% भी साबित हो जाए तो कौम इन्हें ता क़यामत माफ ना करे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को कहा कि वो इतने भोले नहीं कि सी पैक शुरू किया और तख्ती लगाना ही भूल गए। तलबा और तालबात में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब का आगाज कौमी तराने से हुआ। तकरीब में छूलो आसमान तुम हो पाकिस्तान नगमा भी पेश किया गया। मेहमान खुसूसी वजीर आला शहबाज शरीफ थे, जिन्होंने मेरिट पर आने वाले तलबा और तालबात में लैपटॉप तकसीम किए। वजीर आला ने यहाँ भी मुखालफिन को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि इल्जाम खान ने झूठ बोलने का रिकॉर्ड बनाया, कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखते हैं। पैसे देने की पेशकश का इल्जाम 1% भी सच साबित हो तो कौम क़यामत तक माफ ना करे। खुदा की कसम, अगर ये इल्जाम इसमें अगर एक पैसे की बात सच साबित हो जाए तो कौम के बेटों और बेटियों मुझे क़यामत तक आप माफ ना करना। अगर मैं गलत साबित हूँ तो मुझे आप क़यामत तक माफ ना करना। वजीर आला ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को भी मुखातब किया और कहा, वो इतने बोले नहीं कि सी पैक शुरू किया और तख्ती लगाना भूल गए। सी पैक का मुआहदा चीन के साथ आपने किया था तो फिर ये संगे बुनियाद आप रख जाते ताकि लोग आपको हमेशा याद रखें। आप तो इतने ज़हीन फतीन हैं कि आप तख्ती लगाए बगैर कभी पीछा ना छोड़ते। इस मौका पर वजीर बराए हायर एजुकेशन रजा अली गिलानी और वजीर खजाना आयशा गौस पाशा भी मौजूद थे। कैमरामैन सुहेल दानिश और सुल्तान महमूद के साथ अवैस पेर, लाहौर न्यूज। रिपोर्ट आपने जानी। यहाँ पे आपको हम खबर शाखा करें कि इकबाल टाउन मून मार्केट में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। फ्लैट्स में 135 अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। 11 अफराद को शक की बिना पर हिरासत में ले लिया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अरसलान हैदर से। अरसलान हैदर, इस अपडेट कीजिएगा कि पुलिस का सर्च ऑपरेशन क्या अभी जारी है और कितने अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल, एसपी इकबाल टाउन राना उमर की हदायत पर एसएचओ इकबाल टाउन ने इकबाल टाउन मून मार्केट में सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया, जिसमें पुलिस की भारी नफरी ने शामिल थी। उसमें पुलिस की जानिब से 11 फ्लैट समेत जो है 135 अफराद की बायोमेट्रिक को चेक किया गया और उनकी बायोमेट्रिक तस्दीक की गई, जिनमें से 11 अफराद को शक की बिना पर हिरासत में लिया गया है और एसपी इकबाल टाउन के मुताबिक उनकी जो है माइनर इंटेरोगेशन की जा रही है और एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है नेशनल एक्शन प्लान के तहत किराएदारी एक्ट पर। और जो है मजीद सर्च ऑपरेशन जो है इस वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन सर्च ऑपरेशन इस वक्त खत्म हो चुका है। शुक्रिया अरसलान हैदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का कहना है कि इमरान खान ने जो इल्जाम लगाया है इसे साबित भी करना पड़ेगा। मुल्क को तरक्की से रोकने वाले जमहूरियत को डीरेल करना चाहते हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं दानियाल राठौर की इस रिपोर्ट में। मुल्क हैं जिन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि वो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की गड़ी शाहू की यूसी 118 में होने वाली तकरीब में शिरकत। अयाज सादिक ने अपने इंतखाबी हल्का में सियासी मुखालिफिन पर तनकीद के निश्तर बरसाए। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी पर काबू पाया, कोई इदारा वज़ीर आज़म के दबाव में नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में पिछले 15 सालों में जो दहशतगर्दी का भूत पाकिस्तान पे मुसल्लत था, उस भूत को काबू करने के लिए जो कोशिश और काविश नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हुई, उसके नताइज आपके सामने हैं। अयाज सादिक ने बताया कि रूस समेत दीगर ममालिक सी पैक मंसूबे में हिस्सा लेने के लिए ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार चीन ने इतनी सरमायाकारी की, इसका सेहरा सिर्फ मौजूदा हुकूमत के सर जाता है। रूस जो मीलों दूर है यहाँ से, वो सेंट्रल एशिया से होता हुआ चीन और पाकिस्तान में दाखिल होना चाहता है ताकि उसको भी समुंदर का रास्ता मिले। उन्होंने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि वो जो इल्जाम लगा रही हैं इसे साबित भी करे। जो इल्जाम इमरान खान साहब ने लगाया है, एक तो हमारा मजहब इल्जाम लगाने से पहले तस्दीक की बात करता है, और अगर इल्जाम लगाया है तो इल्जाम सबूत भी करना पड़ेगा। स्पीकर कौमी असम्बली का मजीद कहना था कि अदारों पर वज़ीर आज़म के दबाव का इल्जाम लगाने वाले खौफज़दा हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि नवाज शरीफ आइंदा इंतखाबात में भी कामयाब होंगे। कैमरामैन जहीर अहमद के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज।
पीपल्स पार्टी भी किसी से पीछे नहीं। वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा का हुकूमत से लोड शेडिंग का हिसाब मांगने का ऐलान। कहते हैं आइन और कानून की खातिर कुर्बानी भुट्टो ने दी, हुक्मरान तो बस चूरी खाने वाले हैं। लाहौर से दानियाल राठौर की रिपोर्ट देखिए। लोड शेडिंग और हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लाहौर के इलाके करोल घाटी और अली टाउन में कॉर्नर मीटिंग। कमर जमान कायरा के सियासी मुखालिफिन पर खूब ताक कर निशाने। शहबाज शरीफ को शोबाज का खिताब दिया तो इमरान खान को नया खिलाड़ी कह दिया। अरे ये तो चोरी खाने वाले मजनू हैं। खान साहब भी अभी नए नए चले, उन्हें भी समझ नहीं आती। और शहबाज शरीफ जो तुम शोबाजियां करके 2013 के इंतखाब में, उस आरोज के इंतखाब में, उस धांधली के इंतखाब में तुम दोनों भाइयों ने जो तहरीक चलाई थी, तुम्हारे वादे कौम के कानों में आज भी ये गूंज रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने हर दौर में कुर्बानियां दी, जबकि शरीफ खानदान पर जब कड़ा वक्त आया तो सऊदिया में अरबों के महलात में मासूर हो गए। हम वो नहीं हैं कि 4 महीने जेल आ जाए तो आमरों के साथ मुआहदे लिखो और जाके सऊदी महलात में बादशाहों के महलों में बैठ जाओ। कमर जमान कायरा का कहना था कि नौजवान बेरोजगार हैं। स्टील मिल्स, PIA समेत तमाम अदारे घाटे में जा रहे हैं। रेलवे के वही इंजन काम कर रहे हैं जो पीपल्स पार्टी के दौर में खरीदे गए। कौम के नौजवानों के लिए वो कौन सा रोजगार खोला है? मजदूरों को कहाँ मजदूरी दी है? आज मिलों वाले भी रोते हैं और मजदूर भी रोते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि मीनारे पाकिस्तान पर हिसाब करेंगे कि लाहौर में किस किस जगह कब्जे हुए और इन कब्जों से लूटा हुआ माल किस किस की जेब में गया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर आतिफ भट्टी के साथ दानियाल राठौर, दुनिया न्यूज, लाहौर। सियासी उखाड़ पिछाड़ जारी है। साबिक कोऑर्डिनेटर अमन कमेटी मुस्लिम लीग नून जावेद इकबाल साथियों समेत तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। इस मौके पर रहनुमा तहरीक इंसाफ मियां असलम का कहना था कि तब्दीली का आगाज हो चुका है, नून लीग का सूरज गरूब हो चुका। यूनियन काउंसिल की सतह पर लोग PTI में शामिल हो रहे हैं। हम कहते हैं कि जनाब हमारे बच्चों के पेट में रोटी नहीं है, कहते ने अंडरपास बना देता है मैं। लेकिन ये ऐसे बेशर्म हुक्मरान हैं जिनके घर के अंदर आपके खून पसीने की कमाई से रोटी पकती है। वजीर आजम का जो जाती उमरा का घर है, वहां पर उसकी 4 दीवारी 35 करोड़ रुपए से की गई। 35 करोड़ रुपए से, ताकि उसमें से बम ना गुजर सके। अब इनके इक्तदार का सूरज गुरूब। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज में। की सड़कों पर रात को भी गाड़ियों का रश। सीटी और एजाज रीगल चौक पर खुद ट्रैफिक कंट्रोल करते रहे। इकबाल टाउन मून मार्केट में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, 11 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मलिका बरतानिया की सालगिरह के हवाले से तकरीब, वजीर आला पंजाब और बरतानवी हाई कमिश्नर ने केक एक दूसरे को खिलाया। शादबाग में चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तकर्री के हवाले से तकरीब, परवेज मलिक ने लोड शेडिंग के खात्मे की नवीद सुनाती। PCB ने उमर अकमल और जुनैद खान के दरमियान तनाज़े का नोटिस ले लिया। और मलबूसात के मारूफ ब्रांड असेंबल ने मौसम गर्मा की नई वैरायटी मुतारिफ करवा दी। अपडेट्स आपने जानी, आगे बढ़े और आपको बताएं कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज यूनियन खदमत ग्रुप का पहला वर्कर्स कन्वेंशन वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक कामरान माइकल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तफसील रजा ताहिर की इस रिपोर्ट में देखिए।
टाउन हॉल में एम्प्लॉयज यूनियन खिदमत ग्रुप का पहला वर्कर्स कन्वेंशन। तकरीब की सदारत सैयद हसनैन काजमी ने की। मेहमान खुसूसी वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक कामरान माइकल थे, जबकि आजाद कश्मीर के वजीर ट्रांसपोर्ट नासिर डार और डिप्टी मेयर एजाज हफीज ने भी बतौर खास शिरकत की। वफाकी वजीर कामरान माइकल ने खिदमत ग्रुप की काविशों को खूब सराहा। तमाम खिदमत ग्रुप की टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बुनियादी तौर पर खिदमत का नाम ही ऐसा है कि हमने अपने उन दोस्तों का, उन मजदूरों का, उन बहन भाइयों का साथ देना है जिनके हकूक सलब हो जाते हैं। तकरीब में यूनियन के सदर गुलनवाज खान समेत वर्कर्स की बड़ी तादाद दिखाई दी। कैमरामैन नईम शाह के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वर्ल्ड बैंक की हदायत पर एलडीए के बाद टीपा ने भी अपना रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड करने का फैसला कर लिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं शेख जैनुल आबिदीन। करप्शन के खात्मे, ठेकेदारी निजाम की हौसला शिकनी और घोस्ट मुलाजमीन की निशानदेही के लिए टीपा ने रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने का फैसला कर लिया। डायरेक्टर एडमिन टीपा मोहम्मद इरफान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुलाजमीन के अलावा 2012 से टीपा की जानिब से की गई अदायगियों और ठेकों की तफसीलात का रिकॉर्ड भी कंप्यूटराइज किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक की हिदायत पर एक माह में टीपा की वेबसाइट पर तमाम रिकॉर्ड फराहम किया जाएगा, जबकि मुलाजमीन का रिकॉर्ड इकट्ठा करने के लिए एक माह की डेडलाइन दे दी गई है। रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने के बाद टीपा में भी बायोमेट्रिक हाजिरी का निजाम मुतारिफ करवाया जाएगा। शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। सूबाई वजीर तनवीर असलम ऐवान, सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब खुरम आगा और डीसी लाहौर सुमेर अहमद सैयद समेत दीगर अफसरान ने गंदम खरीदारी मरकज रक्चबील का दौरा किया। इमरान मलिक रिपोर्ट के साथ। शहर के 4 टाउन्स में 42,000 मैट्रिक टन गंदम की तकसीम का अमल जारी। सूबाई वजीर मवासलात और तामीरात तनवीर असलम ऐवान ने तहसील शालीमार के मोजा रक्चबील के खरीदारी मरकज का दौरा किया। एसी शालीमार सफदर वरिक ने सेंटर की वर्किंग के बारे में ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर ने सेंटर पर मौजूद किसानों से बातचीत की और किसानों के बारदाना रजिस्टर का मुआयना भी किया। इनका इस मौके पर कहना था कि वजीर आला पंजाब की हदायत पर अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहा हूँ। अभी तक जितनी मैंने प्रोग्रेस देखी है, वो जिस तरह गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, डायरेक्शंस हैं, उसके मुताबिक जो है वो काम हो रहा है। बाकी इस सिस्टम को मज़ीद बेहतरी करने के लिए ज़मींदारों से भी हम इनपुट ले रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं और अभी तक तो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन की यहाँ खबर आई है। इंतज़ामात के हवाले से मैं डीसीओ साहब को, फूड डिपार्टमेंट को अप्रिशिएट करूँगा। शहरियों का कहना है कि लाहौर में बारदाना की तकसीम का अमल शफाफियत के साथ होना इंतजामिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। कैमरामैन एहसन शहजाद के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुतालिबात की मंजूरी वरना धरना। रिक्शा यूनियन एक बार फिर सड़कों पर निकल आई। मुजाहिरीन ने मुतालिबात की मंजूरी के लिए फेरोजपुर रोड पर एहतजाज किया और धरना भी दिया। अदनान भट्टी रिपोर्ट के साथ। रक्षा यूनियन एक बार फिर सड़कों पर। इस बार रक्षा ड्राइवर्स के हमरा टैक्सी ड्राइवर्स भी थे। मुतालबात की मंजूरी के लिए फिरोजपुर रोड पर शदीद एहतजाज किया गया, जबकि ड्राइवर्स वक्फे वक्फे से नारेबाजी भी करते रहे। रक्षा यूनियन के ओहदेदार और मेंबरान कलमा चौक से रैली की सूरत में आरफा करीम टावर पहुंचे और यहां आरजी धरना दिया, जिसके बाद सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना था कि इंतजामिया उन्हें बार बार सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर करती है। इस मौका पर रक्षा यूनियन ने अपने 4 मुतालबात भी पेश किए। रिक्शे वाले एलटीसी का चलान नहीं भर सकते। उनका हालात ऐसे हैं कि वो अगर रिक्शे को चलान भरेंगे तो वो घर में खाने के लिए कुछ नहीं होगा। ऑनलाइन टैक्सी को टैक्सी नेटवर्क में लाया जाए, इनके ऊपर टैक्सी बोर्ड लगा हो, इनके रूट हो, इनकी पासिंग हो। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि अगर हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम ना किए तो एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। कैमरामैन बाबर के हमरा अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम तनख्वाहों में इजाफे और यूटिलिटी अलाउंस के लिए नासिर बाग में एहतजाज धरना दिया गया। हजारों सरकारी मुलाजमीन ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। रिपोर्ट कर रही है फरहान खालिद।
नासिर बाग में हुआ ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का एहतजाजी धरना। एप्का की आला क़यादत समेत हजारों क्लर्कों और सरकारी मुलाजमीन ने की शिरकत। मुजाहिरीन का कहना था कि क्लर्कों की तनख्वाहों में इजाफा और यूटिलिटी अलाउंस जारी किया जाए। शुरका ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और अपने मुतालबात पेश किए। एप्का रहनुमाओं का कहना था कि ये जलसा आगाज है, अगर हुकूमत ने मुतालबात मंजूर ना किए तो अगले माह इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस का घेराव करेंगे। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने हम जमा होंगे और वहाँ से पार्लियामेंट हाउस तक रैली भी निकालेंगे और वहाँ धरना देंगे और उस वक्त तक वो दमादम मस्कल अंदर करेंगे जब तक हमारे मुतालबात मान नहीं लिए जाते। एहतजाजी क्लर्कों का कहना था कि हुकूमत मुलाजमीन का मुआशी कत्लेआम बंद करे, मुतालबात के हक में किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारी तनख्वाह में खातिर इजाफा किया जाए, अगर इजाफा ना किया तो हम एहतजाज की आखिरी हद तक जाएंगे। मुजाहिरीन ने हाथों में पंफलेट पकड़ रखे थे, जबकि जलसागाह में बैनर्स भी आवेजा थे जिन पर इनके मुतालबात दर्ज थे। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ फरहान हालिद, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पाकिस्तान रेलवे डिप्लोमा इंजीनियर्स फेडरेशन की तरफ से स्केल अपग्रेडेशन के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। राना फहद की ये रिपोर्ट देखिए। रेलवे इंजीनियर्स फेडरेशन ने स्केल अपग्रेड ना होने पर एहतजाजी मुजाहरा किया। डीएस वर्कशॉप के दफ्तर के बाहर इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। हम नहीं मानते सालों से हक अपना छीन लो। मुजाहिरीन का कहना था कि क्लर्कों के स्केल अपग्रेड कर दिए गए, डिप्लोमा होल्डर्स को नजरअंदाज किया जा रहा है। मुकर्रिरीन ने मुतालबा किया कि टेक्निकल स्टाफ के स्केल अपग्रेड किए जाएं और सिलेक्शन ग्रेड देने में ताखीरी खरबे इस्तेमाल करना बंद किए जाएं। टेक्निकल स्टाफ है जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, जो रेलवे रवां है, ये इनकी वजह से है, उन पे भी नजरसानी की जाए, उनके स्केल अपग्रेड किए जाए। जिनका राइट उन्हें मिलना चाहिए, कानून के मुताबिक मिलना चाहिए, ये हमारा मुतालबा है। मुजाहिरीन का कहना था कि 5000 टेक्निकल अलाउंस मंजूर हो चुका है, मगर इंतजामिया की जानिब से दिया नहीं जा रहा। कैमरामैन अली रजा के साथ राना फहद, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि चुंगी अमर सिद्धू में बदबख्त बेटे ने चचा और कजन से मिलकर अपनी ही मां को अब्दी नींद सुला दिया। मकतूला के बच्चों ने मां को कत्ल करवाने का इल्जाम बैरूने मुल्क मुकीम बाप पर लगा दिया। ये माजरा क्या है, जानते हैं अदनान भट्टी की रिपोर्ट में। पापा मामा पे शक करते थे तो पापा फोन करते थे तो मामा उठाती नहीं थी, इसीलिए फिर पापा को गुस्सा आया और पापा ने पैसे दे के ये काम किया। खून सफेद, बेटे के हाथों मां का कत्ल। चुंगी अमर सिद्धू के इलाके में बदबख्त बेटे ने मां की जान ले ली। ये दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में, जहां संगदिल बेटे ने अपनी ही मां कौसर बीबी को गला घोंटकर मार डाला और मौका वारदात से फरार हो गया। मकतूला के बच्चों ने इल्जाम आयद किया कि उनकी मां को वालिद जफर ने 50,000 के एवज बेटे के हाथों कत्ल करवाया। मेरे चाचू ने तो मेरे भाई ने मार के भाग किया मेरी मामा को। उसके बेटे ने, बड़े से छोटा बेटा है उसका, साथ उसका क्या कहते हैं देवर है और उसका एक भतीजा, उन्होंने मिलकर ना ये इन बच्चों की मां को मारा। मुलजिम तौसीफ ने मां को चचा अजहर और कजन शहजाद से मिलकर कत्ल किया। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात शुरू कर दी, जबकि लाश को तहवील में लेकर मुर्दा खाने भिजवा दिया गया है। कैमरामैन मेहरान के हमरा अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। हाईकोर्ट के बाहर पसंद की शादी पर कत्ल होने वाली फरजाना बीबी के केस की समाअत हुई। अदालत ने बाप, भाई और साबिक शोहर की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं बिलाल राजपूत। जड़ावाला की रहायशी फरजाना बीबी को पसंद की शादी करने पर वालिद, भाई समेत 2 दर्जन अफराद ने ईंटें मारकर कत्ल कर दिया था। इस दादे दहशतगर्दी की अदालत ने मुल्जमान को 3 मरतबा सजाए मौत की सजा सुना रखी थी। मुल्जमान की जानिब से फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर की गई। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने ठोस सबूत और गवाहों के पेश न होने पर 3 मुल्जमान की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। मुल्जमान ने फरजाना बीबी को 9 मई 2014 को शोहर के हक बयान देने के बाद हाई कोर्ट के दरवाजे पर कत्ल कर दिया है। कैमरा टीम के हमरा बिलाल राजपूत, लाहौर न्यूज़।
और अब एक अहम खबर से आपको अपडेट करेंगे। सुंदर पुलिस की कार्रवाई, 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए, मुनशियात भी बरामद कर ली गई है। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज फयाज मलिक से, लेकिन फिल वक्त आपको बताएं कि सुंदर पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई और 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं और ये दोनों मुलजिम मुनशियात का धंधा करते थे और मुनशियात को भी बरामद कर लिया गया है। सुंदर पुलिस की कार्रवाई के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पुलिस की जानिब से 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं और मुनशियात को भी बरामद कर लिया गया है। आपको बताएं कि सुंदर पुलिस की ये कामयाब कार्रवाई, 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से। सुंदर पुलिस की जानिब से कामयाब कार्रवाई की गई है, रात गए और 2 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं जो कि मुनशियात के धंधे में मुलव्विस थे। मुनशियात की बड़ी तादाद जो है, बड़ी मिकदार बरामद कर ली गई है। आपको बताएं कि सुंदर पुलिस की ये कार्रवाई जिसके नतीजे में 2 मुलजिम गिरफ्तार हो चुके। यहां पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। खेल के मैदान से खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में मुअत्तल खिलाड़ी शाहजेब हसन पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट के सामने पेश हो गए। एंटी करप्शन यूनिट ने केस मजबूत करने के लिए मजीद पूछगछ की। लाहौर से सनाउल्लाह खान की रिपोर्ट देखिए। पीएसएल स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में मुलविस खिलाड़ियों के गिर्द घेरा तंग। शाहजेब हसन की एक बार फिर पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट के सामने पेशी। दीगर क्रिकेटर्स के मुलविस होने और फिक्सर्स के बारे में किए गए मजीद सवालात। एंटी करप्शन यूनिट ने केस मजबूत करने के लिए क्रिकेटर्स से मजीद छानबीन की। शाहजेब हसन को एक चार्जशीट तो जारी हो चुकी, दूसरे के लिए भी एंटी करप्शन यूनिट की मुशावरत जारी। शाहजेब हसन ने बोर्ड से अबूरी मुअत्तली खत्म करने की दरख्वास्त दे रखी है, जिसके लिए वो जुमे को डिसिप्लिनरी ट्रिब्यूनल के सामने पेश होंगे। स्कैंडल में मुलविस खालिद लतीफ ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं हो रहे, जबकि नासिर जमशेद ने इंग्लैंड में मामला हल होने तक पेशी से मुआवजत कर रखी है। दोनों क्रिकेटर्स के हवाले से भी पीसीबी 1-2 रोज में फैसला सुना सकता है। कैमरा टीम के साथ अफजाल चौधरी, लाहौर न्यूज। पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम 40वें इंटर यूनिवर्सिटीज वॉलीबॉल चैंपियनशिप शुरू हो चुकी है। टूर्नामेंट में 14 यूनिवर्सिटियों की 40 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी जिम्नेजियम में चैंपियनशिप के पहले रोज ही हुए जबरदस्त मुकाबले। खिलाड़ी खासे पुरजोश हैं और जीत के लिए लगा रहे हैं खूब जोर। टूर्नामेंट खेलने के लिए आए नौजवान खिलाड़ियों ने सहूलतों के फुकदान का गिला भी किया। कहते हैं अगर हुकूमत फंड्स बढ़ाए तो नौजवान क्रिकेट की तरह वॉलीबॉल के खेल को भी अपनाएंगे। फंडिंग है, थोड़ा सा इशू पैसों का है, फाइनेंशियल इशू है, जो लड़कों को नहीं सपोर्ट मिलता, वो अगर मिल जाए तो हमारे लिए बहुत बेहतर हो जाएगा लड़कों के लिए। फंडिंग नहीं है इनमें, जिस तरह क्रिकेट में बाकी और गेमों में तो इसमें नहीं है, लेकिन इसके लिए होने चाहिए फंडिंग की। और जामिया के शुबा स्पोर्ट्स की इंतजामिया ने चैंपियनशिप के लिए की गई तैयारियों पर एतमानान का इजहार किया। नेशनल लेवल पर जो टैलेंट जाता है वो यहीं यूनिवर्सिटियों से ही निकल के जाता है और मुझे उम्मीद है कि ये इस टैलेंट में कुछ जूनियर जो इंटरनेशनल प्लेयर हो चुके हैं वो भी मुख्तलिफ शक्लों में यूनिवर्सिटियों में हिस्सा ले रहे हैं। चैंपियनशिप 4 रोज तक जारी रहेगी, जबकि एतवार को इवेंट का फाइनल खेला जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद यासिर के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज। फैशन की बात करते हैं। आपको बताएं कि मलबूसात के मारूफ ब्रांड असेंबल ने मौसम गर्मा की नई वैरायटी मुतारिफ करवा दी है। इस नए इजाफे को देखने के लिए खवातीन की बड़ी तादाद ने गुलबर्ग में मौजूद आउटलेट का रुख कर लिया। लबीबा अरशद की रिपोर्ट। मौसम की तब्दीली के साथ ही पहनावा ने भी अपने अंदाज बदल लिए। मौसम गर्मा की मुनासबत से मारूफ ब्रांड असेंबल ने नई कलेक्शन मुतारिफ करवा दी। असेंबल की गुलबर्ग आउटलेट में रखे फैशन के नए रंग बन गए शहरी खवातीन की तवज्जो का मरकज। डिजाइनर मूना इमरान का कहना था कि तमाम मलबूसात के रंगों का इंतखाब मौसम की मुनासबत से रखा गया है। यहाँ आई खवातीन का कहना था कि मलबूसात शानदार हैं। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है समर के लिए। इनका जो स्टाइल है मुझे वो बहुत अच्छा लगा है। इनकी एम्ब्रॉयडरी और सारी चीज़ें मतलब इट्स वेरी डिफरेंट। बड़ी वेस्टर्न और ट्रेडिशनल का कॉम्बिनेशन है।
कट्स बहुत अच्छे हैं, स्पेशली जो इनका डेनिम का काम है वाकई उस पे इट्स ब्यूटीफुली वर्कड आउट। यहाँ नित नई वैरायटी के अलावा गैर रिवायती और नए ब्राइडल ड्रेसेस भी मुतारिफ करवाए गए, जिन्हें लाहौरी खवातीन ने बेहतरीन करार दिया। आज की सजी इस नुमाइश में मलबूसात में पेश किए जाने वाला रिवायत और जिद्दत का इम्तजाज खवातीन को खूब भाया। कैमरामैन शहबाज हनीफ के साथ लबीबा अरशद, लाहौर न्यूज़। खबरें आपने जानी न्यूज बुलेटिन से, अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।